नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधारों के बारे में, है ना। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ 19th सेंचुरी इन इंडिया। तो ये हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ही कीजिए, ताकि आपके सपोर्ट से ही मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों तो थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो सकता हूं, बट मैं खुद को मोटिवेट करता रहता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार हुए उसके बारे में। तो इसमें मेनली 3 टाइप्स के जो सुधार है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। कौन कौन? एक है फर्स्ट प्यारे दोस्तों कि हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट। हिंदू सुधार आंदोलन। तो ये हमें पढ़ना है प्यारे दोस्तों। सेकेंड है प्यारे दोस्तों मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन। और थर्ड है प्यारे दोस्तों पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। ये पढ़ना है, पारसी सुधार आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी के जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुए प्यारे दोस्तों, ये तीनों सुधार हमें देखने को मिलते हैं सामाजिक और धार्मिक को लेकर, है ना। तो प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमें पढ़ना है हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। इन्हीं दोनों से जो है ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्या, लगभग यहीं से दोनों सुधार आंदोलनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पहले हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट का। किसका? हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में हमें क्या क्या चीजें देखनी है।
तो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसमें आपने एक ग्रेट आदमी का नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय, है ना। तो जो प्रमुख विख्यात आदमी कह सकते हैं वे थे राजा राम मोहन राय। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। और इससे रिलेटेड एक है समाज, जिसको बोलते हैं ब्रह्म समाज, एंड ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। तो ये बात है प्यारे दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में। पहले हम देखते हैं कि राजा राम मोहन जो थे ये कौन थे। पहले तो इनके जन्म की बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है प्यारे दोस्तों 1772 ईस्वी में, है ना। कब? 1772 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था? बंगाल के हुगली। कहाँ? बंगाल के हुगली में एक नगर का नाम था राधा नगर। राधा नगर, यहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम था इनका प्यारे दोस्तों, इनके पिता का नाम था क्या था? रमाकांत। रमाकांत। इनके पिता जो थे प्यारे दोस्तों, इनके पिताजी ये क्या काम करते थे कि बंगाल के जो नवाब थे, है ना, इन्हीं के यहाँ ये काम करते थे। बंगाल के नवाब के यहाँ इनके पिता काम करते थे। और यहीं से, है ना, राम मोहन को राय राया की उपाधि मिली। इनके पिता काम कहाँ करते थे? बंगाल के नवाब जो थे वहीं पर इनके पिता काम करते थे। और यहीं से बंगाल के नवाब के यहाँ से ही जो राजा राम मोहन राय थे, इनको क्या मिला था? राय राया की उपाधि मिली। है ना। तो जहाँ इनके पिता काम करते थे बंगाल के नवाब के यहाँ, तो वहीं से इनको राय राया की उपाधि मिली। इनकी प्राथमिक शिक्षा की बात करें प्यारे दोस्तों, इनके राजा राम मोहन राय की अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें, प्राथमिक शिक्षा इनकी कहाँ से हुई? इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है प्यारे दोस्तों वो मुख्यतः वाराणसी, है ना, मुख्यतः वाराणसी और कहाँ से हुआ? पटना से, है ना।
वाराणसी और पटना में ही इनका क्या हुआ, प्राथमिक शिक्षा मिला, या फिर प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने वाराणसी और पटना से पढ़ाई की। बचपन से ही ये बहुत धनवान और बुद्धिमान थे। बचपन से ही क्या थे, बचपन से ही ये धनवान और बुद्धिमान थे। तो ये बात है प्यारे दोस्तों कि राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के क्या थे, संस्थापक थे, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। और इनका जन्म जो है 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली राधानगर में हुआ, ये जानते हैं। पिता का नाम रमाकांत, और इनके पिता कहाँ काम करते थे, काम करते थे बंगाल के नवाब के पास। यहीं से इनको राय राया की उपाधि मिली। प्राथमिक शिक्षा इनका जो है प्यारे दोस्तों कहाँ हुआ, वाराणसी और पटना से। और बचपन से ही ये क्या थे, धनवान और बुद्धिमान थे। धनवान क्यों थे, क्योंकि इनके पिता कहाँ काम करते थे, बंगाल के नवाब के पास। तो ये था प्यारे दोस्तों इनके बारे में कुछ जानकारी। तो फिलहाल मैं अभी इतना सा मिटाने जा रहा हूँ। आई होप आप साथ ही साथ नोट करते जा रहे होंगे। अगर इनकी बुद्धिमानी की बात करें प्यारे दोस्तों कि किस तरह से ये बुद्धिमान थे, तो इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। तो कौन कौन सी ये भाषा जानते थे? भाषा जो राजा राम मोहन के पास था वो क्या क्या था, अरबी, फारसी, संस्कृत के साथ साथ इन्हें कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, इसके साथ साथ अंग्रेजी और लैटिन यूनानी भाषाओं का भी बेहतरीन ज्ञान था। इसके साथ साथ अंग्रेजी और लैटिन यूनानी भाषाओं का बेहतरीन ज्ञान था। अब बात करें प्यारे दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। जो राजा राम मोहन राय है ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक। आधुनिक भारत का जनक जो है इन्हीं को कहा जाता है। और साथ ही प्यारे दोस्तों इनके साथ इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये तो कहा ही जाता है आधुनिक भारत का जनक, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद का जनक। राष्ट्रवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। और नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसको, राजा राम मोहन राय को। तो इन्हें 12 से भी ज्यादा भाषाओं में महारत हासिल थी, है ना। ये जो थे 12 से भी ज्यादा, है ना, 12 से भी ज्यादा भाषा
का ज्ञान था। और बात करें प्यारे दोस्तों कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, है ना। जो राजा राम मोहन राय थे ये क्या थे, मूर्ति पूजा के विरोधी, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और क्या थे, कभी भी मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किए, है ना। इन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा का स्वीकार जो है अपनाया नहीं, मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किए। और बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि इनके अनुसार मूर्ति पूजा समाज की कुरीति हुआ करती थी। मूर्ति पूजा के खिलाफ इन्होंने 1809 में तूफात उल ओह माय गॉड, इन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ जो है, मूर्ति पूजा के विरोध में एक बुक लिखा। और उस बुक का नाम क्या था प्यारे दोस्तों, तूफात उल मुवाहिद्दीन, है ना। बुक लिखा था कब, 1809 में। और बुक का नाम तो कुछ अजीबे सा है, क्योंकि ये फारसी उर्सी सब जानते थे, अरबी उर्बी, तो उन्होंने यही बुक लिखा है, शायद ये अरबी भाषा में होगा। तूफात उल मुवाहिद्दीन। तूफात उल मुवाहिद्दीन नामक क्या लिखा इन्होंने, एक पुस्तक लिखा। कब, 1809 ईस्वी में, है ना। किसके खिलाफ, मूर्ति पूजा के विरोध में जो है इन्होंने एक बुक का रचना की। कब, 1809 में। और उस बुक का नाम था तूफात उल मुवाहिद्दीन। अब बात करते हैं हम प्यारे दोस्तों कि इसके लिए जब इन्होंने बुक लिखा तो इनकी क्या हुई, खूब आलोचनाएं भी हुई और इन्हें खुद के घर से निकाल दिया गया, क्योंकि ये सामाजिक रीति रिवाजों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, है ना। इनके बुक लिखने के बाद इनको क्या किया गया, घर से निकाल दिया गया। इनके खुद के घर से क्या किया गया, निकाल दिया गया। और पूरा समाज में इसका आलोचना हुआ, क्योंकि ये सामाजिक रीति रिवाजों के विरोध क्या था, सोच था, या फिर अपनी कह सकते हैं कि ये जो बुक लिखा इन्होंने वो समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ में था। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि इन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया, है ना। 1814 ईस्वी में क्या किया, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का गठन किया। और जिसमें कौन शामिल थे, द्वारका नाथ ठाकुर भी इनके साथ शामिल थे, है ना। इनके साथ शामिल कौन था, द्वारिका नाथ ठाकुर। तो इनके साथ कौन शामिल थे, द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल थे।
जब इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का क्या किया, गठन किया, तब इनके साथ कौन शामिल थे, द्वारकानाथ ठाकुर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप साथ ही साथ नोट भी करते जा रहे होंगे। अब और भी कुछ बातें हैं जिनको बतानी जरूरी पड़ जाती हैं, तो इसे फिलहाल मैं इरेज करने वाला हूं। आई होप आप यहाँ तक लिख लिए होंगे। आगे बात करें प्यारे दोस्तों, तो इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 1816 ईस्वी में, कब, 1816 ईस्वी में क्या किया, वेदांत समाज की स्थापना की, है ना। वेदांत समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। और बात करें प्यारे दोस्तों कि 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 इसमें इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया 20 अगस्त 1928 को। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि पहले इस समाज को ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। पहले जो ये ब्रह्म समाज था प्यारे दोस्तों, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले इसे ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। तो बात करें प्यारे दोस्तों आगे, ब्रह्म समाज के अंतर्गत, ये जो ब्रह्म समाज था प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत, ब्रह्म समाज के अंतर्गत क्या क्या काम हुआ, तो सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा और पर्दा प्रथा आदि बहुत तरह से समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने का काम किया, है ना। ये जो ब्रह्म समाज है प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत सती प्रथा, है ना, सती प्रथा और बहुविवाह प्रथा, बहुविवाह प्रथा, और इसके साथ समाज में बाल विवाह फैला था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, है ना, पर्दा प्रथा जो था मुस्लिमों में, इसका भी अंत करने का जो है काम किया ये ब्रह्म समाज। बुरी तरह से बहुत तरह की समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया। कौन, ब्रह्म समाज, है ना। ब्रह्म समाज के तहत ही समाज में जो फैली हुई कुरीति थी, सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इस तरह के अन्य जो भी कुरीतियां थी उन सबको दूर करने का काम किया कौन, ब्रह्म समाज। तो ये था ब्रह्म समाज प्यारे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि इन्होंने 1817 ईस्वी में, है ना, कब, 1817 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। कहाँ, कलकत्ता में, है ना, विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर की सहायता से। दैट कि इन 1817 राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड हिंदू कॉलेज,
सॉरी कलकत्ता हिंदू कॉलेज बाय विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर। तो इन्होंने जो है 1817 ईस्वी में, कब, 1817 ईस्वी में क्या किया, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की और किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ डेविड हेयर, है ना, बाय द हेल्प ऑफ डेविड हेयर, डेविड हेयर की सहायता से। और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। इसके बाद 1825 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। अब बात करते हैं पर दोस्तों दो अन्य महत्वपूर्ण बातों की जो राजा राम मोहन राय से जुड़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूं, अगर आपने नहीं लिखा है तो कृपया करके जरूर से लिख लें। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको आप जितना मर्जी उतना स्टार इस पर लगा सकते हैं कि 1829 की बात है। कब की, 1829। इसमें क्या हुआ था कि राजा राम मोहन राय ने की मदद से, है ना, राजा राम मोहन राय की मदद से एक बहुत ही बड़ी प्रथा का अंत हुआ था, जिसका नाम था सती प्रथा, है ना, मदद से। लेकिन किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम फर्स्ट जनरल, गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, है ना, सती प्रथा का अंत किया, है ना, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन मदद किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय की मदद से प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। कब, 1829 ईस्वी में। ये पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों।
अब दूसरा जो है प्यारे दोस्तों कि राजा राम मोहन राय के बारे में हमने देखा कि इनको तो राया की उपाधि बंगाल के नवाब के यहाँ से मिली। उनका नाम था राम मोहन, राजा राम मोहन, है ना, सॉरी राम मोहन। इनको राजा की उपाधि जो है वो कहाँ से मिला, ये राजा की उपाधि, यह भी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। तो इसके बारे में देखते हैं कि इनको राजा की उपाधि कहाँ से मिला। 1830-31 में, 1830-31 में मुगल शासक तो कौन था, मुगल शासक था अकबर द्वितीय, है ना, अकबर द्वितीय, है ना। इसी ने उपाधि दिया था राजा का। अकबर द्वितीय ने ही क्या किया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया था। तो इस तरह से हमने देखा प्यार दोस्तों, राजा राम मोहन राय और हिंदू सुधार में उनका किस तरह से, हिंदू सुधार आंदोलन में किस तरह से उन्होंने अपनी सहायता किया, योगदान दिया, और क्या क्या कॉलेज, कौन कौन से समाज, ये सब की स्थापना की। तो प्यार दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो है हिंदू सुधार आंदोलन जो है कौन कौन से संस्थाएं, कौन कौन से सोसाइटी बनी, इसके बारे में हम और गहन जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।